प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ, इकाई नंबर 4। और इस इकाई का नाम है सांख्यिकी। और आपको मैं पढ़ा रहा हूँ कक्षा 6 की गणित सीखे गणित। और सांख्यिकी में हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास का 4A। ठीक ना। चलिए, पहली बात तो ये है कि हम इस सांख्यिकी का मतलब समझ लें। देखिए, सांख्यिकी का मतलब होता है संख्या से रिलेटेड, संख्या से संबंधित। और ये सूचना होती है। क्या होती है? सूचना होती है, यानी डाटा होता है। डेटा का ये या डाटा होता है। इसी को पूरे क्लास में पढ़ा जाएगा। ठीक ना। तो चलिए चैप्टर को ही शुरू किया जाए। तो पहले यार क्या समस्या हुई। कोई बात नहीं, थोड़ा सा इससे काम चलाते हैं। ठीक ना। चैप्टर को शुरू किया जाएगा, बंद करने कोई मतलब नहीं है, पढ़ा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे पहले हम दो शब्दों को सीखेंगे। एक होगा आरोही क्रम, और आप ये पढ़ रहे होंगे कक्षा 3 से, आरोही क्रम। और दूसरा होगा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में पढ़ना है। आरोही क्रम को कहते हैं बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। और अवरोही को कहते हैं घटते क्रम में। क्या कहते हैं? घटते क्रम में। यही आपको समझना है। बढ़ते क्रम का मतलब कोई भी चीज छोटी से बड़ी होती जाएगी। चलिए मैं आपको सर्कल में समझाता हूँ। देखिए, पहले छोटा सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये कौन सा क्रम बन रहा है? आरोही क्रम। कौन सा क्रम बन रहा है? आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या रखेंगे। और अवरोही जो रहेगा बिल्कुल इसी का उल्टा। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। ठीक ना। तो ये है आपका घटता हुआ क्रम। कौन सा क्रम? घटता हुआ क्रम। और ये है आपका बढ़ता हुआ क्रम। तो बस आरोही अवरोही में इतनी ही चीजें हैं। आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ता हुआ क्रम। और अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटता हुआ क्रम। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल की तरफ चलते हैं। ठंडी का मौसम है, थोड़ा बच बचा के रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बस पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। ठीक ना। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि किसी मोहल्ले में कोई गांव है, 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्नवत है। यानी 10 परिवार में लोग कितने? 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 9 लोग हैं, 7 लोग हैं, 3 लोग हैं और 6 लोग हैं। ठीक ना। ये 10 परिवार हो गए। और कह रहा है कि आंकड़ों को आरोही क्रम में लगाइए। ये जो आंकड़े जो डेटा दिया गया है, इसको आरोही क्रम में लगाना है। तो आप लिखेंगे आरोही क्रम में। कैसे लगाएंगे? मैं क्या बोला था? आरोही क्रम का मतलब पहले सबसे छोटा। तो इस पूरे डेटा में आप खोजिए कि सबसे छोटा कौन सा है। अब मैं लिखता हूँ 6, 8, 3, 2, 4, 5, 9, 7, 3, 6। बस खोजना है सबसे छोटा कौन सा निकल के आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर सबसे छोटा 2 है, 2 लिख दीजिए, कमा लगा दीजिए। 2 से बड़ा कौन सा है? इसमें 3 है। 3 2 बार है, 3 को 2 बार लिखे, 3 और 3। 3 से बड़ा कौन सा है? 4, 4 लिखिए। 4 से बड़ा कौन सा है? 5, 5 लिखिए। 5 से बड़ा कौन सा है? 6 है। देखिए यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, 2 बार 6 है, 2 बार लिखिए। 6 से बड़ा क्या है? 7,
7 से बड़ा क्या है 8 और 8 से बड़ा क्या है 9। ये हो गया आपका आरोही क्रम। कितना सिंपल है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, 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 ऐसे ही बढ़ते जाना है। जब इस क्रम में आप चलते जाएंगे तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा, आरोही क्रम। हो गया। चलिए दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में रखिए। यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इनको आरोही क्रम में रखना है। तो हम लिखेंगे आरोही क्रम बराबर सबसे छोटा इसमें खोजना। देखिए 4 है, 6 है, 8 है, 2 है, 12 है, 22 है, 29 है, 23 है, 25 है, 24 है, 32 है, 37 है, 42 है, 44 है, 9। एकदम ध्यान से, आराम से। सबसे छोटा अगर देखेंगे तो 2 है, 2 को कट कर दीजिए, लिख दीजिए 2। 2 से बड़ा खोजिए। देखिए 4 है, 3 तो नहीं ना कहीं है, नहीं 3 नहीं है। आगे देखिए 3 से बड़ा क्या होता है 4, 4 है, 4 को लिख दीजिए। देखिए कहीं और तो 4 नहीं ना है, नहीं है। 4 से बड़ा क्या होता है 5, 5 कहीं भी नहीं है। 6 देखिए है यहाँ पे, 6 को लिखिए, 6 एक ही बार है। फिर 8 है, 8 को लिखिए। 8 से बड़ा कौन सी संख्या इसमें मिलेगी, 9 मिलेगी, 9 को लिखिए। चलिए मैं कट इसलिए कर दे रहा हूँ, खोजने में आसानी होगी। 9 से बड़ा क्या आ रहा है यहाँ पे, अब देखिए 9 से बड़ा आ रहा है 12, 12 को लिखिए। 12 से बड़ा क्या आ रहा है जरा खोजिए, 22 है, 29, 23, 25, 24, 32, 37, 42, 44। तो 12 से बड़ा जो इस क्रम में आ रहा है वो 22 है, 22 लिखिए। 22 से बड़ा जो इस क्रम में आ रहा है वो 23 आ रहा है, 23 लिखिए। 23 से बड़ा कौन सा आ रहा है, 24 आ रहा है, 24 लिखिए। 24 से बड़ा कौन सा आ रहा है, 25 आ रहा है, 25 लिखिए। 25 से बड़ा 26, 27, 28, 29 आ गया, 29 लिखिए। 29 से बड़ा आप देखिए 32 आ गया है, 32 लिखिए। 32 से बड़ा 37 है, 37 लिखिए। 37 से बड़ा 42 है, 42 लिखिए। और 42 से बड़ा लास्ट में क्या है 44 है, 44 लिखिए। ये हो गया आरोही क्रम। जब ऐसे आप कट कर देंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सा नंबर हमने देख लिया, नहीं तो बार बार उसी में ढूंढते रहेंगे आप, ठीक है। आरोही क्रम में हो गया। आगे देखेंगे, कह रहा है कि तीसरा सवाल, किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है। 10 बालिकाओं ने जो रिजल्ट लाए उसका परसेंटेज दिया गया 67%, 55%, 57%, 42, 73, 75, 62, 61, 74 और 33। आंकड़ों को अवरोही क्रम में रखना। कौन से क्रम में, अवरोही। तो चलिए अवरोही में आपको बता दिया हूं, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या करते हैं कि पहले सबसे बड़ा खोजते हैं। इसमें खोजिए सबसे बड़ा कौन सा है, एक बार ध्यान से देखिए। 67, 55, 57, 42, 73, 75, 62, 61, 74, 33। तो जरा बताएंगे कि सबसे बड़ा कौन सा निकल के आ रहा है, तो सबसे बड़ा आ गया 75। 75 को रख दीजिए। 75 से छोटा देखिए कौन सा है, ध्यान से। 75 से छोटा आपका मिल गया 74। 74 से छोटा कौन सा इसमें है, छोटे तो सब है लेकिन क्रम से देखना कि 74 से कौन सी संख्या ऐसी आएगी जो 74 से छोटी है, जस्ट 73। 73 से भी छोटा देखिए, 73 से छोटा आपका मिलेगा 67, 67। इससे छोटा आपका मिलेगा 62 और इससे छोटा आपका मिलेगा 61 और 61 से भी छोटा आपका मिल रहा है 57। 57 से छोटा 55, आसान हो गया। 55 से छोटा 42 और 42 से छोटा लास्ट में 33। ये हो गया आपका अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में इस तरह से रखा जाएगा, ठीक ना। आगे देखेंगे चौथा सवाल।
अरे यार क्या बात है, लाइट जैसे ही मैं लाइट बंद कर रहा हूँ तुरंत लाइट भी चली जा रही है। लाइट नहीं जा रही, कुछ टेक्निकल डिस्टरबेंस आ रहा है। देखिए, चौथा सवाल कह रहा है कि, पहले पढ़ते हैं। एक ग्राम सभा में मनरेगा योजना के अंतर्गत 20 व्यक्तियों, जो जॉब कार्ड धारक है, मनरेगा एक योजना है जिसमें गांव के लोग काम करते हैं, 20 व्यक्ति हैं जो जिनका कार्ड बना हुआ है, द्वारा एक माह में किए गए कार्य के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है। यानी एक व्यक्ति ने कितने दिन काम किया, इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिख कर ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया। आपको ये पहले तो अवरोही क्रम में लिखना है। देखिए, एक व्यक्ति 18 दिन काम करता है, एक 8 दिन, 12 दिन, 12 दिन, 19 दिन, 16 दिन, 17, 24, 25, 21, 9, 11, 8, 12, 15, 9, 16, 8, 7, 3 दिन। पहले इसको अवरोही क्रम में लिखना है और फिर ये बताना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो 10 दिन से कम काम किए। तो चलिए अवरोही क्रम बनाते हैं। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम बनाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को खोजेंगे। 11, 8, 12, 12, 19, 16, 17, 24, 25, 21, 9, 11, 8, 12, 15, 9, 16, 8, 7, 3। तो सबसे बड़ी संख्या निकल के आ रही है 25। तो चलिए 25 हो गया। 25 से छोटी संख्या, देखिए 25 तो और कहीं नहीं है, नहीं 25 से छोटी संख्या है 24। चलिए 24 हो गया। 24 से छोटी संख्या जो निकल के आ रही है, थोड़ा खोजिएगा। 24 से छोटी संख्या निकल के आ रही है वो है आपका 21। चलिए 21 को रख दिया गया। 21। 21 से छोटी संख्या जो निकल के आ रही है वो कौन सी है? 19। 19 को रख दिया गया। 19 से छोटी संख्या जो निकल के आ रही है वो है आपकी 17। 17 को रख दिया गया। 17 से छोटी संख्या जो निकल के आ रही है वो है 16। एक जगह 16, 16 एक जगह है, तो 2 बार 16 को लिखेंगे। 16, 16। 16 से जो छोटी संख्या निकल के आ रही है वो है आपका 15। 15 को लिखिए। 15 से छोटी संख्या जो निकल के आ रही है वो कौन सी है बच्चों? खोजिए 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 खोजिए। 15 से छोटी है 12। एक जगह 12, 2 जगह 12, 3 जगह 12। तो 12, 12, 12 3 बार लिखिए। 12, 12, 12 3 बार हो गया। 12 से छोटी संख्या 11। 2 बार 11, 11 और 11, 2 बार 11 लिखिए। 11 से जो छोटी संख्या है वो है 11 से छोटी संख्या 9। 9 इधर लिखते हैं। 9 से छोटी संख्या 8। 8 देखिए कई जगह है। 1, 8, 2, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है बच्चों। हाँ, 9 को खोजना है ना, 11 हो गया, 9 को खोजना है, थोड़ा कलर बदलते हैं। 9 को खोजना है तो देखिए 9 एक जगह है, 9 2 जगह है। 2 बार 9 लिखिए। 9, 9। फिर उसके बाद 8 को खोजना है तो 8 देखिए एक जगह, 2 जगह 8 भी है। 8, 8। फिर छोटा 7 है, फिर छोटा 3 है। ये बन गया पूरा का पूरा अवरोही क्रम। अब हमको ये बताना है कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया। तो भाई ये जो मैं नीचे लिखा हूँ, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति। तो कितने व्यक्ति हैं? आंसर लिखेंगे 6 व्यक्तियों ने, 6 व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किए। कितने व्यक्ति ऐसे रहे? 6 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका जो वर्किंग डे है, काम करने का दिन है, वो 10 दिन से कम है। एक ने 9 दिन किया, फिर एक ने 9 दिन किया, फिर एक ने 8 दिन किया, फिर 8 दिन किया, फिर 7 दिन किया, फिर 3 दिन किया। यानी ये ऐसे व्यक्ति हैं जो 10 दिन से भी कम दिन काम कर रहे हैं। क्लियर ना? संख्या इनकी कितनी निकल के आती है? 6 व्यक्ति ऐसे मिल रहे हैं जो 10 दिनों से कम दिनों तक काम किए हैं। ठीक बच्चों, चलिए ये आपका पूरा हो गया है। आई थिंक पूरा हो गया है। हाँ, पूरा हो गया है।
चैप्टर का 4A आपका कंप्लीट हो गया है और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 4 का बी। क्लियर ना?